हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बैंकर्स मंडली में। सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही चैनल बैंकर्स मंडली में। तो लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही धांसू, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहने वाला ये सेशन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशली एसबीआई मेंस के लिए एंड आरआरबी अपकमिंग एग्ज़ाम तो आपका आने वाले हैं। डेफिनेटली नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो आप सब उसकी प्रिपरेशन करेंगे ही। ठीक है, तो उसके लिए मैं करंट अफेयर्स का जो जो भी पार्ट रहेगा, मेरे से जितना हो सके मैं एक एक पार्ट को टॉपिक वाइज कवर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, एक एक टॉपिक को मैं सेशन वाइज लेके चलूँगा, सीरीज़ वाइज। कि अपॉइंटमेंट लिए तो अपॉइंटमेंट लेकर चल दिए, डे लेकर हैं तो डे लेकर सारे करा दिए। तो ऐसे करके मैं सेशन लेकर चलने वाला हूँ दोस्तों इसको। और कोशिश करूँगा कि जितना मैं प्रिपरेशन कर सकूँ, जितने मेरे पास कंटेंट है, मैं सारे कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ और आप सब भी इसके साथ अपना सिलेक्शन लें। ठीक है, और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत कई सोर्सेज से इसको कलेक्ट किया है, पर नोट्स हैंड रिटन में बनाए हैं। इन हैंड रिटन नोट्स के साथ आप सबके साथ मैं लेकर आया हूँ इसको दोस्तों। ठीक है, तो बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनके तक भी ये कंटेंट पहुंच पाएगा, क्योंकि मैंने कंटेंट ये अपने खुद के लिए बनाया है। मैंने सोचा कि ये कंटेंट अपने तक रखने से अच्छा है कि दोस्तों को शेयर किया जाए, उन एग्ज़ाम्स के नीडी पर्सन को शेयर किया जाए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं एक एक कंटेंट को कलेक्ट करके लेकर आया हूँ और सारे अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ इसमें, मई मंथ के, इसमें नेशनल इंटरनेशनल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो मैं सारे इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें अपॉइंटमेंट मई मंथ के रहेंगे। तो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मई मंथ के सारे के सारे अपॉइंटमेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है तरुण बजाज जी का। तरुण बजाज जी को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर के तौर पर, ये आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर होते हैं, 21 मेंबर होते हैं, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तरुण बजाज जी को अपने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में एज अ डायरेक्टर वहाँ पर सेलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आपका तरुण बजाज जी ही इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी हैं। याद रखना दोस्तों, तरुण बजाज जी को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जी को चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन बनाया गया किसमें? पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ठीक है, पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया अधीर रंजन चौधरी को। अधीर रंजन चौधरी को क्या बनाया गया है? पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे के सारे ये रहने वाले हैं अपॉइंटमेंट। ठीक है, डीपीएस नेगी साहब जी, डीपीएस नेगी साहब को डायरेक्टर जनरल बनाया गया लेबर ब्यूरो में। ठीक है, डीपीएस नेगी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है लेबर ब्यूरो में। अच्छा, लेबर ब्यूरो में क्या गया? किसमें? लेबर ब्यूरो डिपार्टमेंट जो है इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इनको क्या बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अच्छा, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो लेबर मिनिस्टर हैं वो कौन है? संतोष कुमार, संतोष कुमार गंगवार जी। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार जी हैं लेबर मिनिस्टर, जो कि बरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। ठीक है, बरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका रमेश बाबू, रमेश बाबू वी, जो कि डायरेक्टर बनाए गए हैं कहाँ पर? एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में रमेश बाबू को डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृष्णन रामचंद्रन जी। ठीक है, जिनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। कृष्णन रामचंद्रन जी को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है दिल्ली बेस्ड मैक्स बोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का। दिल्ली बेस्ड मैक्स बोपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है कृष्णन रामचंद्रन जी को। ठीक है, याद रखना, कृष्णन रामचंद्रन जी को। नेक्स्ट वन इज नीरज धवन। नीरज धवन हैज़ बिन सिलेक्टेड या अपॉइंटेड चीफ रिस्क ऑफिसर इन एस बैंक। ठीक, एस बैंक में नीरज धवन को क्या किया गया है? चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर येस बैंक की बात आती है, तो इस बैंक की बात कर लेते हैं, ओरली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। येस बैंक का जो इनाग्रेशन हुआ था या फाउंडेड हुआ था 2004 में हुआ था। क्लियर है, हेडक्वार्टर मुंबई है येस बैंक का। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है येस बैंक का? मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इसके जो एस बैंक है, इसके
चेयरमैन की बात करेंगे तो ये चेयरमैन जी हैं वो हैं सुनील मेहता साहब, ठीक है। और यहाँ पर प्रशांत कुमार इसके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। प्रशांत कुमार इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और इसकी टैगलाइन की बात करेंगे तो टैगलाइन है इसकी आवर एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़, ठीक है। दोस्तों लेटर मैं एक एक लिख रहा हूँ, आप बोलने से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पर आता है यस बैंक हो गया था। नेक्स्ट ज़ुबैर इकबाल का, ठीक है। ज़ुबैर इकबाल जी की बात करते हैं तो ज़ुबैर इकबाल को एमडी बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। जम्मू एंड कश्मीर बैंक है उसका क्या बनाया गया है, ज़ुबैर इकबाल को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर एमडी एंड सीईओ इसे एमडी बनाया गया इनको, तो आर के छिब्बर जी है ना, आर के छिब्बर, ठीक है। तो आर के छिब्बर जी यहाँ पर क्या है, चेयरमैन हैं इसके जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, इतना याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद राजलू चिंताला की बात करते हैं तो गोविंद राजलू चिंताला, ठीक है, इनको चेयरमैन बनाया गया है किसमें, नाबार्ड में। गोविंद राजलू चिंताला को क्या बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है नाबार्ड में, ठीक है। नाबार्ड की बात करते हैं तो नाबार्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक है। नाबार्ड का इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है, इतना याद रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दिलीप ओमन साहब, प्रेसिडेंट बनाए गए इंडियन स्टील एसोसिएशन के, ठीक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के दिलीप ओमन को क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका दे रखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये वाला, इसके साथ मैं और चीज़ें लिंक करूँगा। कार्मेन रेनहार्ट की बात करते हैं, जो कार्मेन रेनहार्ट हैं उनको वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया गया, कार्मेन रेनहार्ट को बनाया गया, ठीक है। कार्मेन रेनहार्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 1944 में हुआ था, ठीक है। वर्किंग शुरू की थी इसने 45 से, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे जो कि प्रेसिडेंट की बात करेंगे इसके जो कि 13 नंबर के हैं, कितने नंबर के, 13 नंबर के हैं, उनका नाम है डेविड मालपास। ये कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं, क्लियर है यहाँ तक। 13 नंबर के प्रेसिडेंट डेविड मालपास जो कि अमेरिका से हैं, क्लियर हो गया। ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं एमडी एंड सीएफओ की, ठीक है। एमडी एंड सीएफओ जो हैं वो हैं आपके अंशुला कांत, कौन है, अंशुला कांत जो कि कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। क्लियर हो गया बैंक में सारा सब कुछ। अभी देखते हैं वर्ल्ड बैंक का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं IBRD। वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है IBRD। उसमें क्या किया गया है, इसमें IBRD में अभी डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया है, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप जी ने IBRD में अपना रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया, किसको, अशोक माइकल पिंटो को, ठीक है, अशोक माइकल पिंटो, ठीक है। ये इट्स पिंको पी, ठीक है, ये क्या है, पी है, पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को IBRD में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट है जानवी फूकन जी, ठीक है। जानवी फूकन को प्रेसिडेंट बनाया गया, 37 नंबर का प्रेसिडेंट बनी है ये फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेसिडेंट बनाया गया जानवी फूकन को, ठीक है। फिक्की लेडीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है तो जानवी फूकन है, ठीक है, ले रहे हैं यहाँ तक। फिक्की का जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेड की बात करेंगे, उसकी प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो है संगीता रेड्डी जी। कौन है, संगीता रेड्डी जी, इतना याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इनको मेंबर बनाया गया है ओलंपिक चैनल कमीशन का, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं, उनको ओलंपिक चैनल कमीशन का क्या बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है, ठीक है। जो कि पार्ट है, किसका पार्ट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसका एक पार्ट है ओलंपिक चैनल कमीशन, उसका मेंबर बनाया गया है नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ये आप बस एक बार देख लीजिएगा, आपको सच में याद हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
दे रखा है आपका तिहरी डेला पोर्टे, ठीक है, इनको एमडी एंड सीईओ बनाया गया विप्रो का बनाया गया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है, टेली डेला पोर्टे को, ठीक। नेक्स्ट वन इज रविंद्र सिंह ढिल्लन, क्या है, रविंद्र सिंह ढिल्लन, ठीक है, रविंद्र सिंह ढिल्लन, याद रखना ढिल्लन साहब की बात हो रही है, ठीक है, ढिल्लन साहब को याद रखेंगे, एक एक्टर थी ढिल्लन साहब को नाम ढिल्लन जी, ठीक है, उन्हीं से याद रखेंगे रविंद्र सिंह ढिल्लन, इनको सीएमडी बनाया गया, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया किसका, नवरत्न सीपीएस पावर फाइनेंस कारपोरेशन का, ठीक है, नवरत्न नवरत्न कंपनी है सीपीएस पावर कारपोरेशन, पावर फाइनेंस कारपोरेशन का, ठीक है, इट्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन का क्या बनाया गया है, नवरत्न ढिल्लन को सीएमडी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एस एन राजेश्वरी, ठीक है, एस एन राजेश्वरी को सीएमडी बनाया गया है किसका, दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, उसका सीएमडी बनाया गया किसको, एस एन राजेश्वरी को, ठीक है, एस एन राजेश्वरी को। नेक्स्ट है आपका मुस्तफ़ा अल कादमी, ठीक है, मुस्तफ़ा अल कादमी की बात करते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इराक का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, अभी नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा अल कादमी को, ठीक है। और इराक की बात करते हैं, इराक की कैपिटल है बगदाद, इराक की कैपिटल है बगदाद, और करेंसी चलती है दिनार, ठीक है, याद रखना, इराक बगदाद दिनार, ऐसे ट्रिपल सी रूल लगाएंगे और याद कर लेंगे इजीली हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोइकेत्सी मजेरो, याद रखना, रिपीट करोगे नाम तभी याद होगा, मेरे को ऐसे ही याद होता है। मोइकेत्सी मजेरो को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया लेसेतो का, कहाँ का, मोइकेत्सी मजेरो को लेसेतो का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, लेसेतो का, ठीक है, लेसेतो एक कंट्री है, उसकी कैपिटल की बात करेंगे तो लेसेतो की करेंसी कैपिटल की बात करेंगे मासेरू है, और करेंसी है वहाँ पर चलती है लोती, तो याद रखना लोती, मैं कभी कभी बोलता हूँ खाना खाने को लोती खा लो लोती, तो ऐसे आप प्यार से इसको याद रख सकते हैं, लेसेतो मासेरू लोती, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका अशोक माइकल पिंटो, देखो अभी मैंने जो बताया था वही अपॉइंटमेंट आ गया, अशोक माइकल पिंटो को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, किसमें, आईबीआरडी में, जो कि पार्ट है किसका, वर्ल्ड बैंक का, ये मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका दे रखा है शोभना नरसिम्हन जी को क्या बनाया गया, इसमें इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर बनाया गया, किसमें, इंडियन इन अमेरिकन एकेडमी आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है, फिर से भी देख लो यहाँ पर, जो शोभना नरसिम्हन जी हैं उनको क्या इंटरनेशनल ऑनररी मेंबर बनाया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में, ठीक है, अमेरिकन एकेडमी है आर्ट्स एंड साइंस की, उसमें इंटरनेशनल मेंबर बनाया गया है शोभना नरसिम्हन जी को, ठीक है, शोभना नरसिम्हन जी को ये बनाया गया है इंटरनेशनल। नेक्स्ट वन है कुमार संकारा की बात करते हैं, तो कुमार संकारा जी को, जो कि फर्स्ट नॉन ब्रिटिश, यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मैरीलैंड क्रिकेट क्लब की, तो यहाँ पर ये बात यह खुलकर आती है कि जब भी मैरीलैंड क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट बनती है वो ब्रिटिश की बनती है, यही क्लियर है ना यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब। तो जो पहले नॉन ब्रिटिश बने थे वो कुमार संकारा जी थे, अभी तक वही चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर करंट अपडेट हुआ है जून में ही, वो क्या हुआ है, जो क्लेरे कॉनर ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, जून में ही, और कहाँ की, मैरीलैंड क्रिकेट क्लब की ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जून में, क्लेरे कॉनर, ठीक है, काहे की, मैरीलैंड क्रिकेट क्लब की, तो यहाँ से याद रखना है। अभी तक थे कुमार संकारा जो कि फर्स्ट नॉन ब्रिटिश थे, क्लियर है। अभी क्या हुआ, फर्स्ट फीमेल की बात करेंगे तो क्लेरे कॉनर की बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, कहाँ पर, मैरीलैंड क्रिकेट क्लब में, इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राज़ील के जो मार्कोज परेडो ट्राइजो हैं, ठीक है, ट्राइजो, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एनडीबी की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक और इसी से लिंक करते हैं, जो अखिल किशोर इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एनडीबी का, जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, ठीक है। और ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है, नेक्स्ट इज एम्बेसडर से है, जो दिया मिर्जा हैं, एक्ट्रेस दिया मिर्जा जी, इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है केन्या, जो कि केन्या वेस्ट, यानी केन्या की कैपिटल नैरोबी है, ठीक है, उस कंट्री की बेस्ड एक इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, क्या, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसका इनको क्या बनाया गया, गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है एक्ट्रेस दिया मिर्जा जी को, और ये कब तक रहेंगी, 2022 तक रहेंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिया मिर्जा जी, एक्ट्रेस दिया मिर्जा जी जो हैं उनको क्या किया गया है, दिया मिर्जा जी को
दिया मिर्जा जी को गुडविल एम्बेसडर क्या बनाया गया है, गुडविल एम्बेसडर केन्या का, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है और 2022 तक ये रहेंगी उस का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अजिंक्य रहाणे साहब जी। अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं, ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसका यूएस की बेस्ड एक ईएल ऐसे कंपनी है कह सकते हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, अजिंक्य रहाणे जी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीएस त्रिमूर्ति की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये, ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। टीएस त्रिमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूनाइटेड नेशन का, किसका, यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूएन की बात करेंगे तो इसका, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस के न्यूयॉर्क में है, याद रखना न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। नेक्स्ट दूसरी चीज़ है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है 24 अक्टूबर को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था, ठीक है। और इसके हेड की बात करेंगे, इसके हेड की बात करेंगे तो वो है एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, इसके हेड हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे जो एंटोनियो गुटरेस हैं वो कहाँ से हैं, वो पुर्तगाल से हैं, कहाँ से हैं, पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल की कैपिटल की बात करेंगे तो लिस्बन है, करेंसी चलती है वहाँ पर यूरो, ठीक है, तो याद रखना है पुर्तगाल, लिस्बन, यूरो, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो नेक्स्ट है मनीषा सिंह, ठीक है, मनीषा सिंह जो कि यूएस की एनवाई बनी है, यूएस की एम्बेसडर बनी है, कहाँ पर, ओईसीडी में, ठीक है, ओईसीडी में यूएस की एनवाई बनाया गया है, ठीक है, राजदूत बनाया गया है किसको, मनीषा सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका है अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा को सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ मैसमी में, यानी कि मैसमी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनाया गया है अरविंद कुमार शर्मा जी को, ठीक है, अरविंद कुमार शर्मा जी को। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन कह सकते हैं उसको, आपका अजय तिर्के साहब, अजय तिर्के जो कि सेक्रेटरी बने मिनिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूसीडी में, मिनिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूसीडी में अजय तिर्के जी को क्या बनाया गया है, आपका अजय तिर्के जी को सेक्रेटरी बनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज तक का सेशन, मैं इसका पार्ट 1 ये लेकर आया था, ये था पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और इसमें पार्ट 2 जो लेकर आऊँगा, पार्ट 2 वो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। और पार्ट 2 को तब लेकर आऊँगा जब ये आप लोग थोड़ा सा कम से कम 10 से 20 पीपल इसको लाइक शेयर और कमेंट कर लें, उसके बाद मैं पार्ट 2 इसका लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, एटलीस्ट इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और इसको आराम से शेयर कीजिए, इससे रिवाइज़ कीजिए और बताइए कैसा रहा ये सेशन, हमारा फर्स्ट सेशन था अब तक का यूट्यूब पर, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि इसको रिवाइज़ करें जैसे मैंने किया है, बहुत आराम से पढ़ाया है, ये ना सोचिएगा कि बहुत कम कंटेंट, टाइम ज़्यादा लिया है, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।